हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टॉक हेवन में। और कैसा रहा आपका वन मोर साइडवेज मार्केट डे। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां पे अगर मार्केट आके कुछ बाइंग एक्टिविटी शो करती है तो हम बाइंग साइड की एक ट्रेड बना सकते हैं। तो आज मैंने मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं बनाई थी। उसका रीज़न ये था कि मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट इस लेवल के आसपास मुझको मिलती है, अगर इस लेवल के आसपास मुझे कोई भी बाइंग एक्टिविटी शो होती तो मैं यहाँ से बाइंग साइड की ट्रेड बनाता और अप्रॉक्स इन्हीं लेवल तक का मेरा टारगेट होता। क्योंकि ये लेवल क्या था मार्केट में, ये अगर आप देखेंगे तो पीछे इसी लेवल से मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस करके डाउन साइड के लिए मोमेंटम किया था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट जब गैप डाउन ओपन हुई थी तो यहाँ ओपन होके तुरंत नीचे चलना स्टार्ट कर दी थी। तो ये एक लेवल था जहां से मार्केट दोबारा एक डाउन साइड के लिए मूव दे सकती थी। तो पहला जो मेरा टारगेट था वो इसी लेवल के आसपास का था, बट मार्केट ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। गैप अप ओपन किया और उसी कैंडल के अंदर अपना पूरा एक जो डे था वो उसी में क्लोज कर दिया। अब देखते हैं कल के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो सबसे पहले हम मार्क करें तो इतना कुछ खास है नहीं कल की मार्केट में, क्योंकि हमारे पास जो लेवल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। अगर हम देखें तो जो हाई है आज का, ये एक आज का हाई, ये जो स्विंग है ये एक इम्पॉर्टेंट स्विंग। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होती है, इस रेंज में ओपन होके और अगर अपने हाइस के ऊपर निकलना शुरू करती है तो हम एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसमें जो उसके टारगेट्स होंगे अगर हम आपको बताएं तो अप्रॉक्स मैं जो टारगेट देख के चल रहा हूं वो इन लेवल्स के आसपास का है। अगर हम देखें तो लगभग 970 980 के आसपास के टारगेट्स हैं। तो अप्रॉक्स 100 पॉइंट के टारगेट्स हम यहाँ से एक देख सकते हैं निफ्टी में, क्योंकि इन्हीं लेवल्स को मार्केट ने अच्छा रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किया था। तो यही एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं जहाँ से मार्केट एक अप साइड की रैली दे सकता है। तो हमें, क्योंकि एक मेरा जो क्या है ये एक अगर आप देखेंगे तो एक कंप्लीट साइडवेज मार्केट रेंज डे हो गया। तो अब अगर हमें कल ब्रेकआउट चाहिए मार्केट में, जैसे अगर हम एक आपको ये बताएं, अगर कल मार्केट इसके ऊपर ओपन होती है और यहीं से सपोर्ट बना के निकलती है तो कुछ क्वांटिटी हम बाय कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, बट ये जो लेवल है ये एक टाइप ऑफ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो हमें इस ये जो रेंज है इसको छोड़ के हमें इसके ऊपर प्ले करना है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ कहीं ओपन होके और यहीं से दोबारा रेजिस्टेंस बना के नीचे आ जाती है तो फिर ज़्यादा चांस है कि मार्केट इसी यहाँ से कहीं से सपोर्ट बना के और यहीं से थोड़ा उठ के और इसी रेंज में क्लोज कर दे। बट हमें जो एक एक स्ट्रेंथ चाहिए बाइंग साइड के लिए वो इसके ऊपर आएगी। तो अगर कल मार्केट इस रेंज के ऊपर निकलती है, अपने हाइस को ब्रेक करके निकलती है, तो मैं एक छोटे से एसएल के साथ एक अच्छा लंबा टारगेट के लिए प्लान कर सकता हूँ। अप्रॉक्स अगर हम देखें तो इस रेंज का जो साइज है वो 80 पॉइंट्स के आसपास है। तो लगभग ये 80-83 पॉइंट्स के आसपास का हम टारगेट देख सकते हैं मार्केट में। तो ये मेरे एक लेवल्स हैं ऊपर के लिए। मैं यहाँ तक टारगेट एक देखूंगा अपसाइड में 1:3 1:4 5 तक की ट्रेड मैं इसमें प्लान करूंगा और 1:3 से ट्रेलिंग स्टार्ट कर दूंगा अगर मार्केट अपने हाइस को ब्रेक करके निकलती है। ये देखना पड़ेगा कि मार्केट अपने हाइस को किस तरह से ब्रेक कर रही है। क्या ये डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रही है या फिर एक टाइप ऑफ रेंज बना के ब्रेकआउट कर रही है। तो हम अपसाइड की रैली इसके ऊपर ही देखेंगे। डाउन साइड अगर हमें देखना है तो एक अच्छा डाउन साइड मूव के लिए अगर हम बताएं तो सबसे पहले इस रेंज में अगर मार्केट आएगी तो फिर वो एक टाइप ऑफ साइडवेज मार्केट हो जाएगी। तो अगर मार्केट इसके नीचे निकलती है, प्रीवियस डे आज के लो के नीचे निकलती है, तो अगर हम आपको बताएं तो इस रेंज का एक एसएल रख के अगर हम कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है छोटा सा, तो नीचे मुझे पुट साइड में स्कैल्प करनी पड़ेगी क्योंकि मार्केट में सपोर्ट्स है नीचे। तो इस लेवल इन लेवल्स का हम टारगेट देख सकते हैं डाउन साइड में। सबसे पहले ये जो क्लोजिंग है आज की, इसका एसएल रख के लगभग 1:1.5 के आसपास की ट्रेड बनेगी, जिसका टारगेट इन जो कल का इसका जो रेंज हाई था ना, ये जो रेंज थी इसी रेंज के आसपास का जो मेरा टारगेट बन सकता है। तो पुट साइड में ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं डाउन साइड के लिए प्लान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मार्केट को जाना होगा तो ट्रेंड के अगेंस्ट जा सकती है, बट मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्योंकि बड़ी ट्रेड अगर हम बताएं तो इसके नीचे निकल के अगर इसका भी ब्रेक डाउन करती है तो हो सकता है नीचे के लिए निकल आए, बट मैं डाउन साइड में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा।
तो अप साइड की मेरी एक ये ट्रेड हो गई। आप देख सकते हैं इसमें कि मार्केट किस तरह से कल कैसे ट्रेड बिहेव करती है, उस तरह से आप अपनी ट्रेड करिएगा। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में कुछ बन रहा है क्या ऐसा जो हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी दे सके। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी ने क्या किया, ये जो रेंज बनाई थी इसका ब्रेकआउट किया है। दूसरी बात, आज ही मुझे अपसाइड के कोई बहुत बड़ा मूव नहीं लग रहा था बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल्स में थोड़े सब रेजिस्टेंसेस वगैरह हैं। अगर हम 30 मिनट में देखें तो बैंक निफ्टी में जो रेंज के ऊपर आई है बैंक निफ्टी, ये देखिए इस रेंज के ऊपर आई है। तो कल अगर मार्केट एक, अगर हम पीछे से देखें तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है बैंक निफ्टी में, ये देखिए बैंक निफ्टी में जो ट्रेंड लाइन आ रही है, हो सकता है मार्केट यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस करे। तो सबसे पहले अगर बैंक निफ्टी में मैं अगर ट्राई करूँगा तो मेरा जो लेवल होगा, अगर मैं हाइस को देखूं कि हाइस के ऊपर ट्रेड करेगी अगर बैंक निफ्टी, तो हम देख सकते हैं एक हमें स्मॉल एसएल के साथ, थोड़ा एक डिसेंट एसएल के साथ काम करना पड़ेगा। स्मॉल एसएल इन द सेंस कि हम जो इस कैंडल के इस हाइस के ऊपर जो कोई कैंडल ब्रेक करेगी, जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे कोई ऐसे कैंडल ब्रेक करेगी और क्लोज करेगी, तो इसी कैंडल के हाई के ऊपर एसएल और इसी का लो रख के हम एक अप साइड की ट्रेड देख सकते हैं। बट अप साइड में मैं बैंक निफ्टी में बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर देखा जाए निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी को प्रेफर करूंगा। बट अगर निफ्टी अच्छे से मूव करेगी तो हो सकता है बैंक निफ्टी भी मूव कर जाए। तो इसलिए बैंक निफ्टी में मैं डाउन साइड के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बैंक निफ्टी को मैं अवॉइड करना चाहूँगा। जब तक बैंक निफ्टी मुझे क्लियर कट इंडिकेशन नहीं देती है, तब तक मैं बैंक निफ्टी को अवॉइड करूँगा। तो मेरे जो ऊपर के ट्रेड्स अगर मैं बताऊँ अप साइड के लिए, तो यही मार्केट है, यही ट्रेड है मेरी। ये जो इसके ऊपर क्लोज करके अगर मार्केट निकलेगी तो मैं यहाँ से अप साइड के लिए देख सकता हूँ। वो इसको फिर ब्रेक करना पड़ेगा, तब ये जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं यहाँ तक के, ये जो अगर हम दिखाएं आपको 30 मिनट पे, तो ये देखिए ये जो लेवल्स हैं मार्केट के, जहाँ से मार्केट ने क्या किया था, पीछे से अगर आप देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ, तो ये लेवल्स हैं जो स्टार्टिंग में जहाँ से मार्केट ने छोटा सा रेजिस्टेंस फॉर्म करके एक यहाँ से इसको ब्रेक किया, यहीं से दोबारा रेजिस्टेंस बना के और गैप डाउन ओपन किया था। उसके बाद मार्केट तब से नीचे ही है। तो हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को ये जो गैप हमारा है, गैप पेंडिंग रह गया है, इसको फिल करने जाए और इन्हीं लेवल से रेजिस्टेंस दोबारा फेस करे। तो अगर मार्केट निकलती है हाइस के ऊपर, तो मैं एक छोटी क्वांटिटी के साथ बड़े टारगेट के लिए बैठूंगा। जो मेरा फिर भी जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो अप्रॉक्स इसी जो हाइस के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी उसके ऊपर एंट्री, और अप्रॉक्स इसी लेवल के आसपास का टारगेट 1:3 के आसपास का। तो ये मेरी ट्रेड है बैंक निफ्टी में। डाउन साइड में बैंक निफ्टी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर इसके नीचे क्लोज भी करेगा, जैसे मैं बताऊंगा, अगर इस लेवल के नीचे क्लोज भी करेगा तो भी उसी कैंडल का हाई का मैं एसएल रख के अप्रॉक्स इसी लेवल के आसपास तक का टारगेट देखूंगा। ये जो दोनों ट्रेड होंगी वो मेरी स्मॉल क्वांटिटी के साथ होंगी। ये मैं आपको बता दूं कि बैंक निफ्टी की जो सारी ट्रेड्स होंगी वो स्मॉल क्वांटिटी के साथ होंगी। तो मेरा सारा फोकस कल निफ्टी में रहेगा। तो देखते हैं कल बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसा बिहेव करती है मार्केट में, उसी हिसाब से हम अपनी एंट्री को प्लान करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे तब तक एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।